कजरी तीज की कथा। सत्तू की कहानी। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थीं। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई था भी नहीं। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ न आया। तब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब बताया, सारी बातें, और पति को सत्तू लेने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति कुछ ना लाया, तब वह बहुत उदास हुई। अपनी पत्नी का उदास देखता चेहरा देखकर चौथा बेटा रात भर सो ना पाया। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाया अभी जरूरी हो गया था। पर वह अपने बिस्तर से उठा और एक किरने की दुकान में चोरी करने के इलाके से घुस गया। वहाँ वह चने के दाल लेकर उसे पीसने लाया, जिससे आवाज़ हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। यह सुन बनिए का मन पलट गया और वह उससे कहने लगा कि तू अब घर जा। आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। यह देख छोटी बहुएं खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे यह सब किसने भेजा, किसने दिया? तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता मेरे यहाँ धर्म पिता हैं, धर्म पिता ने यह भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। बोल गजानन महाराज की जय। और इस प्रकार ये जो कथा थी माँ की, सत्तू की कहानी, सत्तू का मिठास, सत्तू ही
बना हुआ इस पूजा में कथा होती है, कहानी होती है और प्रसाद मिलता है। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री विनायक गजानन महाराज की कथा। विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश बनाया हुआ रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाला कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं हुआ क्या? तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया माई की वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारे दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने तो यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठी जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई तो बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और इसी प्रकार बुढ़िया माई की इच्छा पूरी हुई, गणपति बन गए। श्री विनायक जी महाराज की जय। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसी ही करते, सुनते, बोलते, प्रार्थना करते हमारे भी सभी कार्य सिद्धि करना। हे गजानन सबकी सिद्धि करना। बोल गजानंद महाराज की जय। लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सदा सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता, खाना खा लेता। मतलब एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और लपसी तपसी आपस में झगड़ने लगे। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने उसका अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन
लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने लगे आए तो नारद जी ने खुद छुपकर 1.25 करोड़ की एक 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया। भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। लपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोल गजानंद महाराज की जय।